गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम 2 दिन से अव्यय पढ़ रहे हैं, यानी एक एक अव्यय का क्वेश्चन अगर हमारा गलत नहीं होगा तो हमें अव्यय को धीरे धीरे पढ़ना है। हर एक चीज़ को हम धीरे धीरे अगर कवर करते हैं तो यानी वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। और अव्यय के क्वेश्चन जो हमारे 2 या 3 एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज के बाद इस वीडियो के बाद में आपका अव्यय से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, यानी 1-2 नंबर आपके पक्के हैं। एक एक नंबर से हमारा सिलेक्शन रह जाता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन हमारा हो जाता है, यानी एक एक नंबर को ही हमें कवर करना है। अगर आप लोगों ने एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लिया है तो समझ लीजिए आपका करंट का या डेली की जो न्यू अपडेट रहती वो भी आप तक रोजाना पहुंच रही हैं। एम्बिशन क्लासेज आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी हर एक अच्छी न्यूज आपको एम्बिशन क्लासेज पर ही मिलती हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये वर्ष 2023 के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई थी। संस्कृत के विद्वान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और मशहूर उर्दू कवि गुलजार को दिया जाएगा 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत को हमारी दूसरी बार और उर्दू भाषा को 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे जीके फैक्ट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत इसकी 1961 से हुई है। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। 22वें संवैधानिक भाषाओं में दिया जाता है। ये ऐसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक में दिया जाता है तो 22वें संवैधानिक भाषाओं में दिया जाता है। इनाम राशि इसकी 11 लाख होती है। पहला ज्ञानपीठ हमारा मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप 1965 को दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यानी एम्बिशन क्लासेज को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर कितनी इम्पॉर्टेंट न्यूज भी दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नत बोर्ड लखनऊ यूपी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है 2023। इसकी दिनांक 17 फरवरी से 18 फरवरी को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रिंट मीडिया से कुछ प्रश्नों पत्र के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें हैं, यानी इसकी डेट हमारी 17 एवं 18 फरवरी हो सकती है लिखित परीक्षा के संबंध में। चलिए अब कल हम लोग परसों से अव्यय पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा कम कम अव्यय पढ़ रहे हैं, यानी अव्यय हमारा पूरा कंप्लीट होता जा रहा है। तो अव्यय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्यय पता है जो लिंग वचन पुरुष कारक काल में परिवर्तन ना हो, यानी किसी भी वजह से परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के उदाहरण पता है अब तब जब अभी कभी, ये हमारे अव्यय के उदाहरण है। अव्यय के भेद ये हमारे 4 होते हैं अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। एक हमारा क्रिया विशेषण अव्यय कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 भेद होते हैं, कल हमने पढ़ा था रीतिवाचक और परिणामवाचक। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। यानी संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? निपात अव्यय और इसका तीसरा नाम है अविकारी। ये तीनों एक ही नाम है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके लिए होता है तो समझ लीजिए अव्यय, अविकारी, निपात एक ही है। क्रिया विशेषण अव्यय कल हमने पढ़ा है 2 प्रकार का होता है, एक परिणाम जिसमें नाप तौल होता है और दूसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी इसमें व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है। फिर हम दूसरा पढ़ रहे हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय यानी जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते, यानी जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते। अब नाम से ही हम लोग संबंध, यानी किसका संबंध है, 2 चीज़ों में ही संबंध बताया जाएगा, वही होगा संबंध बोध, यानी 2 वाक्यों को आपस में जो जोड़ रहा हो उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एक ये डिब्बा, एक ये डिब्बा है, इसको आपस में क्या जोड़ेगा? अगर एक हम लोग ये बीच की लाइन हटा के ऐसे ऐसे कर दें तो यानी ये हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। 2 चीज़ों को जो जोड़ रहा होगा उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे भर के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक,
के, अनुसार, की खातिर, के लिए आते वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। इसके उदाहरण है मैं विद्यालय तक गया। विद्यालय हमारा संज्ञा है, तक क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय, तक इन दोनों को जोड़ रहा है। स्कूल के समीप मैदान है। स्कूल हमारा संज्ञा है, समीप हमारा जोड़ रहा है स्कूल और मैदान को, तो समीप हो गया संबंध बोधक अव्यय। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो के बिना ये हमारा हो गया संबंध बोधक अव्यय। धन और व्यवसाय के भी संबंध को जोड़ रहा है के बिना। तीसरा है सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। अब सुशील के भरोसे यह हमारा दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये के भरोसे हमारा हो गया संबंध बोधक अव्यय। मैं पूजा से पहले, तो से पहले हमारा हो गया संबंध बोधक अव्यय। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए, के सामने हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय। उसका साथ छोड़ दीजिए, साथ हो गया संबंध बोधक अव्यय। यानी क्या है यहाँ पर, ये हमारा संबंध बोधक अव्यय किसको क्या जोड़ रहा है उसे ही कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। फिर एक कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संबंध बोधक अव्यय हो गया, उसके कल पढ़ाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक यानी अरे ये कौन आ गया, तो ये हमारा जहाँ पर ये लगा होगा वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। कल हमारा एक लास्ट बचा है समुच्चय बोधक अव्यय। कल अव्यय कंप्लीट होगा, आप लोग अव्यय के क्वेश्चन कीजिएगा, वहाँ से पता चलेगा कि अव्यय का एक भी क्वेश्चन आपका गलत होता है या नहीं। मैं दावा करती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन अव्यय का गलत नहीं होगा। इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर अव्यय पूरा पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना न्यू अपडेट जानने के लिए, अच्छी अच्छी सी वीडियो जानने के लिए, आप लोगों को बहुत ही एग्जाम को लेकर हेल्पफुल वीडियो मिलने के लिए, हर एक चीज़ के लिए प्रॉफिट है आप सबके लिए एम्बिशन क्लासेज। तो एम्बिशन क्लासेज को आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर कीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी। थैंक यू क्लास।